मोहतरम नाज़रीन अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुम से रिवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फरमाते सुना, लोगों को जमात तर्क करने से बाज आ जाना चाहिए, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर जरूर मोहर लगा देगा, फिर वो जरूर गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर 794। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिला निजामाबाद में ग्राम पंचायत के दूसरे मरहले की पोलिंग पुरअमन तौर पर हुई। जिला कलेक्टर का बयान। निजामाबाद जिले में ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग आज सुबह 7 बजे सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान पुरअमन तौर पर शुरू हुई। वोट के हक के इस्तेमाल के लिए वोटरों ने सुबह सवेरे ही पोलिंग मराकिज पर कतारें बना ली। तफसीलात के मुताबिक जिला इंतखाबी ऑफिसर व जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने मोपाल, मुलंगी और धर्मारांग के पोलिंग मराकिज का दौरा करते हुए वोटिंग के अमल और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पोलिंग अमले को शफाफ और मुनसिफाना तरीके से इंतखाबात मुनक्किद कराने की हिदायत दी। वहीं इंतखाबी मुबस्सिर श्याम प्रसाद लाल ने भी मोपाल, माकलूर और गुंडाराम समेत दीगर पोलिंग मराकिज का मुआयना किया और वोटिंग के अमल का मुशाहिदा किया। जिले भर में वोटरों में खासा जोश व खरोश देखा गया और पोलिंग का अमल किसी नाखुशगवार वाक़े के बगैर पुरसुकून अंदाज में मुनक्किद हुआ। ఈ రోజు నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా సెకండ్ ఫేజ్ ఓటింగ్ అనేది మార్నింగ్ 7 గంటలకు ప్రారంభమైంది. 8 మండలాల్లో 162 గ్రామాల లోపల కూడా రెండో ఫేజ్లో భాగంగా ఎలక్షన్ జరుగుతుంది. సో అందరూ కూడా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. లాస్ట్ టైం ఫస్ట్ ఫేజ్ లోపల ప్రీవియస్ ఎలక్షన్ కంటే కొంత 2-3% ఇంప్రూవ్ అయింది. ఈరోజు సండే కావడంతో ఇంకా కొంత ఎక్కువ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. సో స్ట్రెంత్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. సో అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్లో కూడా ప్రశాంతంగా స్టార్ట్ అయింది. 1 o'clock వరకు ఎలక్షన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. 1 o'clockకి పూర్తి లైన్లో నిలబడ్డ వాళ్ళందరికీ కూడా మనము ఓటు హక్కు కల్పించుకునే అవకాశం ఇస్తున్నాము. సో 2 o'clock నుండి అన్ని గ్రామాల లోపల కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కౌంటింగ్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఉప సర్పంచ్ ఎలక్షన్ కూడా కంటిన్యూ చేసి सेकंड फेज ఈ రోజు పీస్ఫుల్ గా కంక్లూడ్ చేస్తాం। दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात आज मुनक्किद हुए। पोलिंग मराकिज का पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS ने मुआयना किया। ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले के पेश नज़र निजामाबाद डिवीज़न के तहत मुक्काल और डिचपली पुलिस स्टेशन में कायम मुख्तलिफ पोलिंग मराकिज का आज मुआयना किया गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS ने मुक्काल डिचपली मंडल के कच्चरला, खुलासपुर, घनपुर, धर्माराम बी गाँव में वाक़ ज़िला परिषद हाई स्कूल के पोलिंग मराकिज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पोलिंग मराकिज पर किए गए बंदोबस्त, सिक्योरिटी इंतजामात और पोलिंग के तरीक़ेकार का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। पुलिस कमिश्नर ने मुतालिका ओहदेदारों से बात करते हुए हिदायत दी कि इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर पुरअमन, आज़ादाना और शफाफ अंदाज में मुनक्किद कराने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ और अमला हमा वक्त मुस्तैद रहे। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो पुरसुकून माहौल में अपने हक़ राय दही का भरपूर इस्तेमाल करें। इस मौके पर निजामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर चंदन राठौड़, सब इंस्पेक्टर्स महेश, आरिफ, सुमलता, रेवेन्यू ओहदेदारान श्रीनिवास, शेख मजीद, राजा, नरसయ్య, मधुसूदन और दीगर अफसरान मौजूद थे। ग्राम पंचायत एलक्शन जरूरत सेकंड फेज एलक्शन వాళ్ళ సుమారు 2.5 లక్షల పైచలకు ఓటర్స్ వాళ్ళ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకుంటున్నారు. అయితే అన్ని చోట్ల మనం ప్రతి పోలింగ్ బూత్స్ అక్కడ మనకి 4,000 మించి ఓట్లు ఉన్న పోలింగ్ బూత్లు ఉన్నాయి. తర్వాత ఒక పోలింగ్ బూత్లో 8,000 మించి ఓట్లు ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించి ఆ స్కేల్కి సంబంధించి ఓటింగ్ బందోబస్తు చేసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత క్రిటికల్ ప్లేసెస్లో మినిమం ఒక SI ర్యాంక్ ఆఫీసర్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది. అట్లానే ప్రతి మండలానికి స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ అని ఒక CI ర్యాంక్ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో ఫోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ మూడు మండలాలకు కలిపి ఒక ACP ర్యాంక్ ఆఫీసర్ని ఇవ్వడం జరిగింది. పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతూ ఉంది. అందరూ వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. అండ్ బై 1 o'clock ఓటింగ్ అయిపోద్ది. 1 o'clock దాకా ఎంతమంది ఉంటే పోలింగ్ బూత్లో మన పోలింగ్ లొకేషన్లో అంతమందికి ఓటింగ్ వేసుకునే అధికారం ఉంటుంది. తర్వాత అది అయిపోయిన తర్వాత 2 o'clockకి కౌంటింగ్ కూడా అక్కడే సేమ్ ఏరియాలో సేమ్ ప్రిఫరెన్సెస్లో డెసిగ్నేటెడ్ కౌంటింగ్ ఏరియా అని డెసిగ్నేట్ చేసాం. ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఏరియా డెసిగ్నేట్ చేసాం. అక్కడ కౌంటింగ్ కూడా జరుగుతుంది. उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 1,000 करोड़ की मंजूरी पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की जानिब से रियासती वजीर आला से दिली इजहार तशक्कुर किया गया।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 1000 करोड़ रुपए की खतीर रकम मंजूर करने पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन की जानिब से रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी से दिली इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, हुकूमती मशीर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, साबिक वजीर SC ST BC बहबूद के मुशीर शबीर अली, रुकनी असम्बली भूपत रेड्डी और साबिक वजीर मंडवा वेंकटेश्वर राव का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया गया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मंजूर शुदा एग्रीकल्चर कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम के लिए फौरी तौर पर 200 करोड़ रुपए जारी किए जाए ताकि यूनिवर्सिटी की तरक्की को मजीद तक़वियत मिल सके। एसोसिएशन के सदर डॉक्टर पुप्पला रवि ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीब तलबा को म्यारी तालीम फराहम करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट स्कूल्स और इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल इदारों के क़याम से तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की जानिब से अपने आबाई गांव में स्कूल की तामीर के लिए ज़ाती ज़मीन का अतिया देना ज़िले के लिए बाइस फ़ख्र है, जबकि इससे कबल भी उन्होंने गांव की तरक्की के लिए 50 एकड़ ज़मीन अतिया की थी। दरियासना उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 1000 करोड़ की मंजूरी के मौके पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी के इंतजामी इमारत के सामने वजीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर पर दूध से अभिषेक किया गया। इस तकरीब में तेलंगाना यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर पुप्पला रवि, TMRPS जिला सदर मल्लानी शिव मादेगा, तेलंगाना यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के जिला सदर लक्ष्मण, असातिज़ा के अलावा दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। గత ప్రభుత్వంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ నామకరణంతో చాలైన తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం ఈరోజు రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద మోడల్ యూనివర్సిటీగా అభివృద్ధి చెందుతుంది। మరి గత పాలకులు 10 సంవత్సరాలలో ఎలాంటి యూనివర్సిటీ కూడా ఒక్క రూపాయి నిధులు ఇవ్వలేరు। మరి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఉస్మానియాకి 1000 కోట్లు ఇచ్చారు, చాలా సంతోషం। మా జిల్లాలో అంటే PCC అధ్యక్షుడు మహేష్ అన్న కృషితోని యూనివర్సిటీ మన ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఇవ్వడం, అలాగే వ్యవసాయ కళాశాల చాలా సంతోషం। మరి ఇప్పుడు కూడా మా తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ముఖ్యమంత్రి గారికి మహేష్ అన్నకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం కూడా 500 కోట్లు ఈ బడ్జెట్లో ఇప్పించేసి మాకు ఇవ్వాలని చెప్పి ఈరోజు జిల్లాకు చెందిన మంత్రి సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి అలాగే భూపతి రెడ్డి గారికి శిబిరాలకి కోరడం జరుగుతుంది। ఉత్తర తెలంగాణలో ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సుమారు 3000 మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నారు। మన గ్రామీణ ప్రాంత యూనివర్సిటీగా ఉత్తర తెలంగాణ పెద్ద యూనివర్సిటీగా డెవలప్ అవుతా ఉన్నది, మీరు కృషి చేస్తున్నారు, దానికి అభినందన। निजामाबाद जिले में दूसरे मरहले की पोलिंग हुई। सियासी व अवामी शख्सियात ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। निजामाबाद जिले में ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी और अवामी नुमाइंदों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल करते हुए अवाम से ज्यादा वोटिंग की अपील की। तफसीलात के मुताबिक डिचपली मंडल के रामपुर गांव में साबिक MLC VG गौड़ ने अपना वोट डाला। वहीं निजामाबाद रूरल असम्बली हलके के धर्माराम B गांव में साबिक वजीर मंडवा वेंकटेश्वर राव ने अपनी अहलिया के हमरा हक रायदही का इस्तेमाल किया। इसी तरह निजामाबाद रूरल हलके के मुलंगी गांव में DCC सदर कटीपली नागेश रेड्डी ने भी पोलिंग मरकज पहुंच कर वोट डाला। इंतखाबी हुकाम के मुताबिक ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत सुबह 11 बजे तक 49.13% पोलिंग दर्ज की गई। जिले भर में वोटरों में जोश व खरोश देखा गया, जबकि पोलिंग का अमल सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के मुनक्किद हुआ। जिला निजामाबाद के देही इलाकों में ग्राम पंचायत इलेक्शन पुरअमन तौर पर मुनक्किद हुए। निजामाबाद जिले के रूरल इलाके में वाक़े गन्नाराम गांव में ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर मुनक्किद हुआ। इंदलवाई मंडल के तहत आने वाले गन्नाराम गांव में सुबह से ही पोलिंग मराकज पर वोटरों की खासी भीड़ देखी गई। खवातीन, बुजुर्गों और नौजवान वोटरों में जबरदस्त जोश व खरोश पाया गया, जो जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। इंतजामिया की जानिब से पोलिंग के दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे ताकि वोटिंग का अमल शफाफ और बिला रुकावट जारी रहे। पोलिंग अमले और सिक्योरिटी फोर्स की निगरानी में वोटिंग पुरसुकून अंदाज में मुनक्किद हुई। खबरें हैं कि गन्नाराम समेत इंदलवाई मंडल के दिगर देहात में भी वोटिंग का सिलसिला कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ और वोटर बड़ी तादाद में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। निजामाबाद में ग्राम पंचायत इंतखाबात का दूसरा मरहला, जिसके आदाद और शुमार कुछ इस तरह हैं।
जिले में ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत वसी पैमाने पर इंतजाम किए गए। इस मरहले में जिले के 8 मंडल शामिल हैं, जहां मजमूई तौर पर 196 गांव में इंतखाबात का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिले में सरपंच के 38 ओहदे बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 158 गाँव में सरपंच के ओहदों के लिए बाकायदा इंतखाबात मुनक्किद किए गए। इन नशिस्तों में 568 उम्मीदवार मैदान में थे। वार्ड सतह पर मजमूई तौर पर 1760 नशिस्तें हैं, जिनमें से 5 वार्ड नशिस्तों में नामजदगियां दाखिल नहीं हुई। 674 वार्ड नशिस्तें बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं, जबकि 1081 वार्ड नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। इन नशिस्तों में 2634 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। जिले में मजमूई तौर पर 2,38,838 वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस मकसद के लिए 1474 पोलिंग मराकज कायम किए गए। इतनी ही तादाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जबकि 1937 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं। इंतखाबी अमले की नकल हमल के लिए 53 रोड्स मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा 56 माइक्रो ऑब्जर्वर, 34 जोनल अफसरान और 61 वेबकास्टिंग पोलिंग मराकज के जरिए निगरानी का खुसूसी इंतजाम किया गया। राशन कार्ड रखने वालों के लिए अहमदुल्ला फौरी यह काम करे वरना राशन नहीं दिया जाएगा। तेलंगाना महकमा सिविल सप्लाईज ने राशन कार्ड रखने वालों के लिए सख्त वार्निंग जारी की है। महकमे ने वाज़ेह किया है कि तमाम राशन कार्ड होल्डर्स के लिए EKYC मुकम्मल करना लाजमी है, बसूरत दिगर राशन कोटा मुअत्तल कर दिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक राशन कार्ड में दर्ज तमाम अफराद को करीबी राशन दुकान पर जाकर ई-पास मशीन के जरिए बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट्स दर्ज कराने होंगे। अगर किसी भी फर्द की EKYC मुकम्मल नहीं हुई तो इस खानदान को राशन फराहम नहीं किया जाएगा। अगरचे ये अमल गुज़िश्ता 2 बरसों से जारी है, मगर अब भी बड़ी तादाद में सारिफीन ने EKYC मुकम्मल नहीं कराई। इस सूरत हाल के पेश नज़र महकमे ने ऐलान किया है कि 31 दिसंबर तक बाकी तमाम राशन कार्ड होल्डर्स EKYC मुकम्मल कर ले, वरना उनका राशन कोटा बंद कर दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद राशन डीलरों और सारिफीन दोनों में तशवीश पाई जा रही है। कई सारिफीन ने मुतालबा किया है कि आखिरी तारीख में तौसी की जाए, क्योंकि बाज़ अफराद के फिंगरप्रिंट्स ई-पास मशीन में रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं। उनका कहना है कि जब बायोमेट्रिक नाकाम हो तो उसमें सारिफ का क्या कसूर है। दूसरी जानिब हाल ही में मंजूर किए गए नए राशन कार्ड रखने वाले अफराद ने शिकायत की है कि उन्हें अभी तक हुकूमती फलाही स्कीमों का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। पुराने राशन कार्ड होल्डर्स को मुफ्त चावल के अलावा गैस पर सब्सिडी और मुफ्त बिजली जैसी सहूलतें फराहम की जा रही है, जबकि नए कार्ड होल्डर्स इन स्कीमों से महरूम हैं। नए राशन कार्ड रखने वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें भी पुराने सारिफीन की तरह तमाम फलाही स्कीमों का फ़ायदा दिया जाए। श्रीकोंडा मंडल में आज मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान श्रीकोंडा मंडल में अवामी व सियासी सरगर्मियां उरूज पर रही। इस मौके पर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। तफसीलात के मुताबिक उर्दू अकादमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने अपने आबाई मंडल श्रीकोंडा में वोट डालकर अवाम से जमहूरी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। वहीं श्रीकोंडा मंडल के रावटला गांव में साबिक रुकन असम्बली और रियासती RTC के चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात के दौरान वोटरों में जोश व खरोश देखा गया और पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुआ। నిజామాబాద్ మరియు కామారెడ్డి జిల్లాలలో మొదటి విడత పోలింగ్లో BRS బలపరిచినటువంటి సర్పంచులు దాదాపుగా 50 to 60% గెలవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ సెకండ్ విడతలో కూడా దాదాపుగా 60-70% గెలుస్తాయని మేము భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు, నిలబడేటువంటి వ్యక్తులు కూడా క్యాండిడేట్లు కూడా BRS పార్టీ బలపరిచిన వ్యక్తులను చూసి ప్రజలు తప్పకుండా BRS పార్టీ మనకు 10 ఏళ్ల వాళ్ళ కాలంలో చేసినటువంటి మేలును, కేసీఆర్ గారు చేసిన మేలును మర్చిపోకుండా ఈ 2 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలన కూడా వాళ్ళు చేసినటువంటి నష్టాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మ్యాక్సిమం ప్రజలు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుంటూ ఉన్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలో 2వ విడత పంచాయత్ ఎన్నికల్లో నా సొంత గ్రామమైనటువంటి సిరికొండలో గ్రామ పంచాయత్ ఎన్నికల్లో పాల్గొనడం, గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ అభ్యర్థికి, వార్డు అభ్యర్థికి ఓటు వేయడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది.
ప్రజాస్వామ్య దేశంలో స్థానిక సంస్థలను బలోపేతం చేయడానికి మహాత్మా గాంధీ గారు గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని ఏ రోజైతే ఆలోచించాడో, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మనకిచ్చినటువంటి రాజ్యాంగ హక్కుగా ఓటు హక్కు సద్వినియోగం చేసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. కాబట్టి నా బాధ్యతగా ఈ గ్రామాల అభివృద్ధి కొరకు ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక దిక్కు సంక్షేమం, ఒక దిక్కు అభివృద్ధి, ఈ రెండు విధానాలతో నడుస్తున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में भी कांग्रेस का पड़ रहा भारी, देही इलाकों में कांग्रेस की मजबूत वापसी। तेलंगाना में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में भी कांग्रेस ने नुमाया बढ़तरी हासिल करते हुए देही सतह पर अपनी मजबूत मौजूदगी का वाज़ेह मुजाहरा किया है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक रियासत के बेशतर इलाकों में पार्टी उम्मीदवार सबकत में दिखाई दिए। इंतखाबी हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में कुल 4,332 सरपंच ओहदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिनमें से 415 सरपंच नशिस्तें पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी थी। बाकी सरपंच ओहदों पर असल मुकाबला हुआ। शाम 4 बजे तक मौसूला नताइज में कांग्रेस ने 450 ग्राम पंचायतों पर कामयाबी हासिल की, जबकि बीआरएस 130, बीजेपी 25 नशिस्तों तक महदूद रही। आज़ाद उम्मीदवारों और दिगर जमातों के 120 मुंतखब उम्मीदवार भी फहरिस्त में शामिल हैं। रियासत के कई अजला में गिनती का अमल मुकम्मल हुआ। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक देही तेलंगाना में कांग्रेस के लिए ये मरहला सियासी तौर पर काफी सूदमंद साबित हुआ। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।